Then question number 7th, the mean and standard deviation of a set of n1 observations are x1 bar and s1 respectively, while the mean and standard deviation of another set of n2 observations are x2 bar and s2 respectively. Show that the standard deviation of the combined set of n1 plus n2 observations is given by SD, standard deviation for combined set, is equals to under root n1 s1 square plus n2 s2 square upon n1 plus n2 plus n1 into x1 माइनस x2 बार होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको मैंने कहा था इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। सॉल्व इसलिए किया है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है और लेंदी है। ये क्वेश्चन ईजी ही है और इस क्वेश्चन को कराने के बाद इसके ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा। इस फार्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको कराऊंगा, तो उससे आपको फार्मूला ही याद हो जाएगा। मैथमेटिक्स में वैसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी आने की कम रहती है, पर ठीक है, आप 11th क्लास में हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैंने कर दिया है। देखिए, इसमें आप पहले क्या कीजिए, 2 सेट बना लीजिए, सेट 1 सेट 2, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 या S1, इन्होंने S1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप पहले निकाल लीजिए। उसी तरह सेट 2 के लिए सिग्मा 2 S2। अब आप जानते हैं S1 क्या होता है, अंडर रूट समेशन x1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस समेशन x1 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब ये पूरा समेशन x अपॉन n ये आपका होता है मीन, ये भी आप जानते हैं। नीचे मैंने लिख दिया x1 बार का स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी थी और ये चीज़ दे रखी थी, तो जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसमें आंसर नहीं आना चाहिए, जो चीज़ प्रोवाइड करी गई है उसमें ही आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे n1 भी आपको दे रखा है, समेशन x1 स्क्वायर, ये क्या है, आउटसाइडर है, इसको आपको हटाना है। तो देखिए, ऐसा यहाँ तक लिखने के बाद मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स s3bs, तो ये हो जाएगा s1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन x1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस x1 बार का स्क्वायर। तो समेशन x1 स्क्वायर आपका हो जाएगा इससे s1 स्क्वायर प्लस x1 बार का स्क्वायर इंटू n1। वेरी वेरी इजी, x1 बार को इधर लेकर आए, प्लस हो गया, n1 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ आपने यहाँ पे भी की। आपका जो S2 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, इसे देखे देखे आपने इसको निकाल लिया, तो S2 आपका हो गया अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। तो समेशन x2 स्क्वायर ये आपका हो गया S2 स्क्वायर प्लस x2 बार का स्क्वायर n2। यहाँ तक आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। अब इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि समेशन x1 स्क्वायर ये हमारे द्वारा लिया गया है, इसे आपको रूल आउट करना है, इसे आपको हटाना है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था आपसे SD फॉर कंबाइंड सेट n1 प्लस n2, ये मैंने किया। SD फॉर कंबाइंड सेट n1 प्लस n2, इसको मान लेता हूँ मैं ओनली s। अब ये क्या हो जाएगा, समेशन, इसमें मैं मान लेता हूँ y स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 कंबाइंड सेट माइनस समेशन y n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। अब समेशन y स्क्वायर आपका असल में क्या है, समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर। आप कंबाइंड सेट ले रहे हैं n1 प्लस n2, तो n1 के लिए समेशन x1 स्क्वायर था, n2 के लिए समेशन x2 स्क्वायर था, अलग अलग देखे तो यहाँ पे जो आपका समेशन y है वो क्या है, समेशन x1 प्लस समेशन x2, समेशन y स्क्वायर समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर। ठीक, ये लिख देता हूँ मैं हियर, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अगर आप ये स्टेप स्किप भी करते हैं तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे आपका एक नंबर नहीं कटेगा। समेशन y तो आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इक्वेशन 1 और 2 का हम यूज़ करेंगे। समेशन x1 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर जो हमें नहीं चाहिए था, उसकी वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी है। तो ये आपकी इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 से आ गई, इसकी जगह आ गया ये, इसकी जगह आ गया ये, वेरी वेरी इजी। और समेशन x1 आपका क्या हो जाएगा, n1 x1 बार, मीन x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, तो समेशन x इज इक्वल्स टू n x बार। अब यहाँ पे 1 करना है आपको, समेशन x1 यहाँ पे n1 यहाँ पे x1 बार। ये तो बहुत ही इजी है, आप जानते ही हैं, क्योंकि समेशन x1 समेशन x2 भी आपको नहीं चाहिए था। आपको सारे आंसर्स n1 x1 बार s1 s2 के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ आप समझिए कि सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद
वो चीज़ अलग कर लीजिए जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करके लानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पूरी ऊपर की इक्वेशन से मैंने n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अलग कर लिया है। ये पूरी चीज़ अलग कर ली है। क्यों अलग कर ली है? क्योंकि ये मुझे प्रूव करके लानी थी। ये देखिए आप, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर, ठीक। तो उसको अलग कर लिया मैंने, s1 स्क्वायर n1 एक ये, s2 स्क्वायर n2 एक ये। अब बचा क्या? x1 बार का स्क्वायर n1 ये एक अलग हो जाएगा, x2 बार का स्क्वायर n2। तो इस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी ये जो था माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसा मिल गया। अब यहाँ पे n1 प्लस n2 का स्क्वायर था, एलसीएम लिया तो n1 प्लस n2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी चीज़ से, इस पूरी चीज़ से, ठीक। मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? n1 n2 x2 का स्क्वायर, n1 n2 x1 का स्क्वायर माइनस 2 n1 n2 x1 x2 बार। क्यों? क्योंकि n1 स्क्वायर x1 स्क्वायर बार यहाँ पे जो मिला था वो इधर वाले n1 स्क्वायर x1 स्क्वायर बार से कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से n2 स्क्वायर x2 स्क्वायर यहाँ वाले n2 स्क्वायर x2 बार स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये स्टेप मैंने मिस कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर लाइन में एक एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप करेंगे समझ जाएंगे। तो मेरे पास जो बचा था इस साइड से उसको मैंने लिखा, क्या बचा था मेरे पास? n1 n2 x2 बार का स्क्वायर, फिर n2 n1 या n1 n2 x1 बार का स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ बची माइनस 2 n1 n2 x1 बार x2 बार, उसको यहाँ लिख दिया। अब फाइनली मैंने n1 और n2 को कॉमन लिया, तो देखिए आप क्या मिल रहा है आपको, n1 n2 आप कॉमन लेते हैं यहाँ से तो आपको मिलता x1 बार का स्क्वायर प्लस x2 बार का स्क्वायर माइनस 2 x1 बार x2 बार, तो ये आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इजी, ये मैंने फाइनल स्टेप में कर दिया। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बस लिखने का तरीका है, जो चीज़ आपको चाहिए उस पर वर्क कीजिए, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा फिर। देन क्वेश्चन नंबर 8, 2 sets each of 20 observations have the same standard deviation 5. The first set has a mean 17 and the second a mean 22. Determine the standard deviation of the set obtained by combining the given 2 sets. अब ये क्वेश्चन देखिए, जो आपने डेरिवेशन किया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे बारी बारी से जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेता हूँ पहले मैं। पहला 2 sets ईच ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, तो n1 और n2 दोनों क्या हैं? 20, हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो s1 और s2 भी 5, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड है। पहले वाले का मीन मतलब x1 बार ये है 17, दूसरे वाले का मीन x2 बार इज इक्वल टू 22। आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। वहाँ आपको एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व करके ये नहीं आना है, सिर्फ फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट करनी है। तो s इज इक्वल्स टू, उसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व आप ही कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है जिसे मैं करूँ, कैलकुलेशन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये आपको मिल जाएगा फाइनली √125/4, मतलब 5.59। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। देन वन मोर क्वेश्चन इसके ऐसा, द मीन लाइफ ऑफ अ सैंपल ऑफ 60 बल्ब्स वॉज 650 hours and the standard deviation was 8 hours. A second sample of 80 bulbs has a mean life of 660 hours and standard deviation of 7 hours. Find the overall standard deviation. अब ये भी वही बात है, ओवरऑल बोले, कंबाइंड सेट बोले, टोटल बोले, बात वही है। फॉर्मूला आपको वंस अगेन यही वाला यूज़ करना है। अब देखिए कितना इजी है ये। पहले हम सब लिख लेते हैं, n1 आपका है 60, n2 है 80, देन x1 बार है 650, x2 बार है 660, ठीक। मीन लाइफ, देन
स्टैंडर्ड डेविएशन S1 है आपका 8, S2 है 7, इसमें सब अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सिंपल ही है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो सिग्मा और S इज इक्वल्स टू अंडर रूट, एक बार फिर आप मेहनत कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ रहा है 8.9।